अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो कोर्स से हमने टॉपिक हमारा है जिल्द, स्किन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्किन के जो फर्स्ट एक लेक्चर दिया है जिसके अंदर मैंने एपिडर्मस और डर्मस के बारे में पढ़ाया, उसके अलावा स्किन के कुछ फंक्शंस पढ़ाए हैं। तो डर्मस और एपिडर्मस जो स्किन के सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे पहले तो स्किन के बारे में पता होना चाहिए कि ये हमारा मेजर जो है ऑर्गन है, हमारे जिस्म का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है। और इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मस है और उसके नीचे डर्मस है। एपिडर्मस जो है इसमें ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। इसमें मेलानिन पिगमेंट जो है वो एक्सेस में पाया जाता है। एक्सेस में इस तरह के जिन लोगों के कलर डार्क हैं, मेलानिन पिगमेंट जो है वो कलर डार्क जो है वो गहरे रंग का कलर होता है और ये स्किन को जो है वो डार्कनेस जो है ये लाइट शेड प्रोवाइड करता है। तो जिस स्किन का कलर जो है डार्क होता है उसमें मेलानिन पिगमेंट जो है उस एक्सेस में होता है। लाइट कलर जो है उसमें मेलानिन पिगमेंट जो है वो कम होता है। मेलानिन पिगमेंट का जो सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये सूरज की जो तेज़ रोशनी होती है उससे स्किन को प्रिवेंट करता है। और जो डर्मस जो है, एपिडर्मस के बाद जो सेकंड लेयर होती है वो डर्मस होती है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, मेलानिन पिगमेंट इसमें नहीं पाया जाता। इसके अलावा इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे स्वेट ग्लैंड और स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं। और इसके अलावा स्किन जो है वो आपका सेंसरी ऑर्गन है, सबसे बड़ा जो है वो सेंसरी ऑर्गन है। ये स्किन जो है वो आपको जो है वो हॉट कोल्ड की जो फीलिंग होती है उससे आपको जो है उसके मैसेज जो है वो नर्व इम्पल्स के ज़रिए ब्रेन की तरफ भेजती है या फिर स्पाइनल कॉर्ड, और फिर वहाँ से मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए आपकी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसकी तरफ आता है। स्किन की लेयर्स में एपिडर्मस, डर्मस और सबक्यूटेनियस लेयर होते हैं। सबक्यूटेनियस लेयर सबसे नीचे वाली जो डर्मस के नीचे लेयर होती है फैटी लेयर होती है, वैक्सी फैटी और फैटी एसिड की होती है, लिपिड की लेयर होती है। और इसके अंदर जो है जैसे कि पाइसिनियन कार्पसल्स जो हैं सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इसके अलावा जो स्किन के और स्ट्रक्चर्स हैं वो हम लोग पढ़ते हैं एपिडर्मस, डर्मस, ब्लड वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स, हेयर शाफ्ट, हेयर रेक्टर मसल्स, मेलिनोसाइट्स, पाइसिनियन कार्पसल्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। इसके अलावा सूडोफेरियस ग्लैंड्स होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं और ल्यूना होते हैं। तो सबसे पहले एपिडर्मस और डर्मस ये मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ क्योंकि स्किन के अंदर जो एपिडर्मस है उसमें तो ब्लड वेसल्स नहीं है, लेकिन डर्मस के अंदर एक्सेस अमाउंट में ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। ये खून को, ऑक्सीजनेटेड खून को आपकी स्किन की तरफ लेकर आती हैं और डीऑक्सीजनेटेड खून को जो है वो आपकी स्किन से जो है वापस ले जाते हैं। इसके अलावा अगर स्किन के कलर में चेंजिंग आए, जैसे ब्लूइश कलर हो जाता है स्किन का, तो ये कुछ बीमारियों की वजह से होती हैं, कुछ एलर्जिक होती हैं। और जैसे कि नमूनिया है उसकी वजह से जो है वो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की है डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन ब्लू हो जाती है या स्किन का कलर चेंज हो जाता है। और इसके अलावा जो हार्ट की बीमारियां होती हैं, दिल के रिलेटेड बीमारियां, उसमें भी जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्किन का कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद है हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं ये बालों की जो होती है जड़ें, जिनको कहा जाए आम अल्फाज में कि हेयर फॉलिकल्स बालों की जड़ होती है। और ये डर्मस और एपिडर्मस दोनों के अंदर पाई जाती है। अगर आप सपोज करें कि ये आपकी स्किन की लेयर है तो हेयर फॉलिकल जो है वो डर्मस और एपिडर्मस दोनों के अंदर पाया जाएगा। ये डर्मस हो गई सेकंड लेयर, एपिडर्मस ऊपर वाली और नीचे वाली क्या है, डर्मस है। तो ये इस दोनों लेयर के अंदर हेयर फॉलिकल पाया जाता है। और इसके अलावा इसका जो हेयर फॉलिकल को हम हेयर रूट भी कहते हैं और ये एक ट्यूब नुमा होता है, ट्यूब की शक्ल का पाया जाता है और जो कि वैसे बाल के इर्द गिर्द होता है और हेयर फॉलिकल के अंदर ही बालों की ग्रोथ होती है। इसके अलावा इसका फंक्शन ये है कि ये खुराक फराहम करता है। हेयर फॉलिकल जो है हेयर न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हेयर को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हेयर शाफ्ट है, हेयर फॉलिकल से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है बाल का वो होता है हेयर शाफ्ट होता है। बाल की जेल से बाहर वाला हिस्सा हेयर शाफ्ट कहलाता है। स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं कि ये एपिडर्मस में पाए जाते हैं और ट्यूब शेप होते हैं। इनका काम क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करना और स्वेट को
पसीने को रिलीज़ करना होता है। टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक जो आपके स्किन का प्रेशर होता है उसको कैसे ये मेंटेन करते हैं कि ये आपके स्किन के अंदर अगर आप बाहर के इन्वायरमेंट में जो है गर्मी ज़्यादा, जैसे टेम्परेचर जो है वो 40 क्रॉस करके जाता है, 50 के करीब टेम्परेचर जैसे का होता है गर्मियों में, तो आपको जैसे पता है कि डिफ्यूजन का एक प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में क्या होता है कि हीट जो है वो हाई कंसनट्रेटेड एरिया से लो की तरफ मूव करती है। तो वैसे ही होता है कि हीट जो है वो बाहर से आपके बॉडी के अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल से बढ़ना चाहिए था, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था, लेकिन हमारे जो स्किन है उसमें एक ऐसा जो है रोल है उसका कि वो आपके बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। वो कैसे कि जब आप जो है आपकी स्किन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है, तो उसी दौरान क्या होता है कि आपके जो स्वेट ग्लैंड हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके बॉडी से जो एक्सेस हीट होती है वो पसीने की सूरत में बाहर निकाल देते हैं और इस तरह आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। सेबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं? सैक की शेप के होते हैं, थैली की शक्ल के होते हैं और ये डर्मस में पाए जाते हैं। और हेयर फॉलिकल जो है वो भी इसमें पाया जाता है। इसमें जो है ये वैक्स टाइप होता है, यानी कि चिकनाई की तरह की ये रिलीज़ करते हैं, यानी कि जो सेबेशियस ग्लैंड है वो डर्मस में हेयर फॉलिकल के साथ होते हैं, डर्मस में पाए जाते हैं, हेयर फॉलिकल के साथ होते हैं और ये वैक्सी सिक्रीशन काज करते हैं। चिकनाई जैसे आपकी स्किन के ऊपर जो है वो चिकनाई सी बनना शुरू हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड पैदा कर रहे होते हैं सीबम, उस सिक्रीशन को हम बोलते हैं सीबम। अब सीबम का काम क्या होता है कि सीबम अगर ह्यूमन स्किन में रिलीज़ हो रही है तो उसका काम होता है कि जिल्द को नरम और मुलायम रखना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना जो है वो सीबम का काम होता है। और जो रिलीज़ किससे होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड से। और सेबेशियस ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है? आपकी डर्मस के अंदर, स्किन की लेयर जो सेकेंड लेयर डर्मस होता है उसमें पाया जाता है। मेलिनोसाइट्स क्या होते हैं कि ये सेल्स हैं, मेलिनोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। मेलानिन पिगमेंट क्या होता है कि ये गहरी रंगत का पिगमेंट होता है, रंग होता है और ये एपिडर्मस सेल्स के अंदर होता है। मेलानिन पिगमेंट डर्मस के अंदर नहीं होता, एपिडर्मस के अंदर पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है कि सूरज की जो तेज़ रोशनी है उससे हिफाजत करता है। हेयर एरेक्टर मसल्स क्या होते हैं कि ये जब कंट्रैक्ट होते हैं ना तो आपके बाल एरेक्ट पोजीशन में हो जाते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल होते हैं, बालों की जो जड़ होती है उसके साथ ये हेयर एरेक्टर मसल्स पाए जाते हैं। इनके कंट्रैक्ट होने से जो है बाल खड़े हो जाते हैं और ये सर्दी या खौफ की वजह से जो है हेयर एरेक्टर मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। इसके बाद है पाइसिनियन कार्पसल्स होते हैं, बेजवी शक्ल के ये सेल्स होते हैं, सबक्यूटेनियस जो हैं लेयर उसके अंदर पाए जाते हैं और ये दबाव और वाइब्रेशन पर रद्द अमल का इजहार करते हैं। और सबक्यूटेनियस टिश्यू ये डर्मस के नीचे होते हैं, इसमें पाइसिनियंस कार्पसस के सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आपकी स्किन को इंसुलेटर के तौर पर भी काम करते हैं। तो ये हमारा स्किन का लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें एक लेक्चर में सिर्फ स्किन के फंक्शंस, एपिडर्मस और डर्मस के बारे में बताया था और ये उसके मज़ीद जो ऑर्गन्स उसके अंदर जो मज़ीद ब्लड वेसल्स या उसके पार्ट्स हैं वो आज डिस्कस किए, जिसमें हेयर फॉलिकल था, बालों की जड़, हेयर शाफ्ट, बाल, हेयर एरेक्टर मसल जो बालों के साथ एक मसल पाया जाता है हेयर फॉलिकल के साथ, बाल की जड़ के साथ, जो हेयर को अरेक्ट करने में मदद देते हैं। मेलिनोसाइट कलर के जो शेड्स होते हैं, आपके स्किन कलर के जो शेड्स होते हैं वो मेलिनोसाइट्स की वजह से होते हैं। कम होगा तो लाइट कलर होगा, ज़्यादा होगा तो डार्क कलर होगा। पाइसिनियन कार्पसल्स जो होते हैं ये भी सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं कि ये दबाव और वाइब्रेशन पर रद्द अमल शो करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं कि सीबम सिक्रीट करते हैं जो आपकी स्किन को जो है वो लुब्रिकेट करने में मदद देती है। इसके अलावा सोडिफेरियस ग्लैंड ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ ये जो है कुछ सेल्स जो हैं उसको जो है उन सेल्स को अपने अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा
ये इंसुलेटर के तौर पर भी काम करते हैं। और ल्यूना जो होते हैं ये बहुत छोटे और बारीक बाल होते हैं, ये भी आपकी स्किन के अंदर जो है टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा जो हेयर एरेक्टर मसल्स हैं या आपके जो बाल हैं उनको जो है कंट्रैक्ट करने में मदद देते हैं।